Hello students, hope you all are fine. Today we are going to read chapter 3 of civics, that is government states. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट की जो पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम लेजिस्लेचर में हम पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। इसके बाद हम गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी में हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल के बारे में। लेट्स स्टार्ट। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी यही 3 पार्ट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी। अब जो है लेजिस्लेचर को हम बोलते हैं विधान पालिका। इसका काम होता है कानून बनाना। विधान पालिका का काम होता है कानून बनाना, यानी कि कोई भी बिल होता है उसको पास किया जाता है और फिर उस बिल को आगे एग्जीक्यूटिव के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव का जो मुखिया होता है, स्टेट का जो मुखिया होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है। जब विधान पालिका उस कानून को बनाती है तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है और उसके साथ वो कानून बन जाता है और वो लागू हो जाता है। इस तरह से एग्जीक्यूटिव का काम है कानूनों को लागू करना। और जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है न्याय देना। ठीक है, यानी कि जुडिशरी होती है न्यायपालिका। तो इस तरह से हमारे जो सरकार के 3 अंग हैं वो है विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही तीनों अंग जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें भी यही तीनों अंग होते हैं। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के में आते हैं हमारी संसद। ठीक है। संसद के 2 पार्ट्स है, आप सभी को पता है। और ये जो 2 पार्ट्स है, 2 हाउसेज हैं, वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है वो लोअर हाउस है और राज्यसभा है वो अपर हाउस है। इसी तरह से हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके भी 2 हाउसेज हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका दूसरा नाम है विधानसभा, ये लोअर हाउस है। ये लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी कहते हैं और ये अपर हाउस है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। जो इसके मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उसको कहते हैं एमएलएज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हम पार्लियामेंट के मेंबर्स को एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम बोलेंगे एमएलएज। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसके मेंबर्स को बोलेंगे हम एमएलसीज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा की जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स यानी कि इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल होता है 5 ईयर्स। ठीक है। यानी कि विधानसभा का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है और इसमें जनता सीधे तौर पर चुनाव में भाग लेती है। जनता वोट डालती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं वो एमएलएज कहलाते हैं। इसके बाद ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं इनके मेंबर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो इसकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हर स्टेट में वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके मेंबर्स जो मैक्सिमम नंबर है वो 500 और मिनिमम है वो 60। यानी कि इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य होते हैं वो 500 होते हैं, 500 से ज़्यादा इसके मेंबर्स नहीं हो सकते, और मिनिमम इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 60 होते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। लेकिन
जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, जो है 404, 404 सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और जो सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, जो सबसे कम सदस्य हैं वो है गोवा के, जो कि है 32। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो अगर 60 हो सकते हैं तो गोवा के मेंबर्स को 32 क्यों है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, जिनमें 4 स्टेट्स यानी 3 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके मेंबर्स 60 से कम हैं। अब ये स्टेट्स हैं गोवा, सिक्किम, मिजोरम, ये तीनों स्टेट्स हैं जिनके मेंबर्स हैं या एमएलएज हैं वो 60 से कम हैं। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी है जो है पुदुचेरी, इसके मेंबर्स भी 60 से कम हैं। इसके बाद आता है विधान परिषद, यानी कि जो अपर हाउस है, ठीक है, लेजिस्लेटिव का अपर, स्टेट लेजिस्लेटिव का जो अपर हाउस है विधान परिषद, इसके मेंबर्स डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, यानी कि इनके इलेक्शन में जनता सीधे तौर पर पार्टिसिपेट नहीं करती है, सीधे तौर पर इनमें भाग नहीं लेती है, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं वो मिनिमम मेंबर्स 40 होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए इसमें 40। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने की है, वो ये है कि जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं होती, यानी कि जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है सिर्फ ऐसे ही राज्यों में विधान परिषद मिलती है, और इंडिया में ऐसे सिर्फ 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद है। इसके जो मेंबर्स हैं तो मिनिमम मेंबर्स 40 होने चाहिए इसके लिए। और ये मेंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि इसका जो टोटल जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स का यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 1/3 40 होना चाहिए कम से कम, तो वहाँ पर विधान परिषद बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि किसी स्टेट में जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो अगर किसी स्टेट में विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो मान लीजिए 180 है, तो इसका 1/3, 180 का हम 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो यानी कि वहाँ पर विधान परिषद के मेंबर्स कितने होंगे? 60। अगर विधानसभा के मेंबर्स 180 है तो वहाँ पर विधान परिषद के मेंबर्स होंगे 160। तो ऐसे स्टेट्स में विधान परिषद हो सकते हैं जहाँ के मेंबर्स 40 से ज़्यादा आते हो, यानी विधानसभा के मेंबर्स के 1/3 करने पर अगर हमें जो हमारा सम है वो 40 से ज़्यादा आता हो, वहाँ पर विधान परिषद होगी। अब इस विधान परिषद के जो 5/6 है, 5/6 है वो तो इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है, 5/6 को इलेक्ट किया जाता है, और 1/6 बच गया वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं किसी स्टेट के जो विधान परिषद है, विधान परिषद के मेंबर्स है 60, तो यहाँ पर इन 60 में से 60 का 5/3 यानी कि 60 का मान लो हम 5/3 मानते हैं, 5/6 मानते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया हमारे जो 50 मेंबर्स हैं वो तो आ जाएंगे इलेक्ट होके, और जो बाकी के बचे 10 मेंबर्स, वो 10 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होंगे, मनोनीत होंगे, गवर्नर उनको नियुक्त करेगा। अब आता है हाउ बिल्स बिकम लॉ, कानून कैसे बनते हैं। कानून कैसे बनते हैं, तो कानून बनने के लिए किसी भी बिल को
दोनों हाउसेज में, जहाँ पर 2 हाउस हैं वहाँ पर दोनों हाउसेज में, और जहाँ पर एक है वहाँ पर पास होना पड़ता है। इसके लिए बिल है वो जैसे कि विधानसभा में पेश किया जाता है, और विधानसभा उसको पास करने के बाद विधान परिषद में भेजेगी। अगर उनमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो चेंजेस भी किए जाते हैं, जिनको अमेंडमेंट कहा जाता है, सुधार कहा, संशोधन कहा जाता है। अब यहाँ से अगर उस बिल मेजॉरिटी में पास हो जाता है तो उसके बाद उस बिल को भेजा जाता है एग्जीक्यूटिव के पास, यानी कि गवर्नर के पास। गवर्नर फिर उस बिल पर साइन कर देता है और उसके बाद वो बिल कानून बन जाता है। इसके बाद है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है गवर्नर। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। गवर्नर है वो स्टेट का नॉमिनल हेड होता है। राज्य का एक मुखिया होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति उसको प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की सलाह से ही नियुक्त करता है। हर राज्य का गवर्नर अलग होता है, लेकिन इसके लिए उसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि उसकी एज 35 ईयर से कम ना हो। फर्स्ट, उसकी एज 35 ईयर से कम ना हो। सेकंड, वह उसी स्टेट का मेंबर, उसी स्टेट का सिटीजन ना हो, ठीक है, उसी राज्य का निवासी ना हो। और थर्ड है वो ये कि वह किसी भी ऐसे बेनिफिशियल पोस्ट पर ना हो जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती हो। इसके अलावा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो विधान परिषद है इनका सदस्य ना हो। ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद आता है पावर्स ऑफ गवर्नर में हम पढ़ेंगे गवर्नर की शक्तियों के बारे में, यानी कि गवर्नर के पास कौन कौन सी ऐसी पावर्स होती है। तो सबसे पहले उसके पास जो पावर होती है वो अपॉइंटमेंट, ठीक है। गवर्नर क्या करता है? अपॉइंटमेंट्स करता है। अब वो अपॉइंटमेंट्स किस किस की करता है? अपॉइंटमेंट शो करता है। सबसे पहले तो वो करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। यानी कि जो भी पार्टी इलेक्शन में जीतती है, चुनाव जीतती है, मेजॉरिटी शो करती है, उस पार्टी के जो उस पार्टी का हेड होता है उसको वो मनोनीत करता है, मुख्यमंत्री बनाता है, उसको इनवाइट करता है मुख्यमंत्री के लिए। इसके बाद मंत्री परिषद, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने मंत्रियों की एक लिस्ट सौंपता है गवर्नर को कि वो किस किस बंदे को कौन कौन सी जो पोस्ट है वो दे रहा है, कौन कौन सा मंत्रालय दे रहा है, और उनको फिर शपथ दिलवाने का काम करता है गवर्नर। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल से, यानी कि प्रेसिडेंट की सलाह से उनको नियुक्त करता है। और जो एडवोकेट जनरल होता है उसको नियुक्त करता है। इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है, उसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। अब इसका जो सेकंड पावर है वो है अप्रूवल ऑफ बिल। बिल को अप्रूवल देना भी इसका काम है, यानी कि कोई भी कानून है, कोई भी बिल है, जब उसको गवर्नर का अप्रूवल मिल जाता है उसी के बाद वो कानून बनता है। तो कानून बनाने के लिए कानून को उस बिल को कौन पास करता है? गवर्नर। ये इसकी सेकंड पावर है। इसके अलावा इसकी थर्ड पावर है वो लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको ओपन करना इसका काम है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर की जो फर्स्ट स्पीच होती है वो गवर्नर देता है, और उसी के बाद इसके जो सेशन है वो शुरू होते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो विधानसभा को डिसॉल्व करना, विधानसभा को भंग करना इसकी अगली पावर है। और विधानसभा को यह मुख्यमंत्री की सलाह से भंग करता है।
यानी कि मुख्यमंत्री इसको एडवाइस देता है और उसी के आधार पर ये विधानसभा को भंग करता है। इसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट पावर है वो है स्टेट में इमरजेंसी पावर्स लगाना, और ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से करता है, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति से गवर्नर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। इस तरह से जो गवर्नर होता है वो राज्य का एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।